दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा पर दो उपाय बताऊंगी, एक पीपल के वृक्ष का और दूसरा तुलसी के पौधे में कुछ चीज़ें हैं जिनको कि डालने से हमारी समस्त कामनाएं पूरी होती हैं, धन संबंधी समस्या दूर होती है और साथ ही बहुत सारी चीज़ों में भी हमें लाभ होता है। तो उपाय बताने जा रही हूँ। ये जो उपाय बताऊंगी ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी वीडियो में बताया हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ और ये 100% काम करता है। तो चलिए वीडियो जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और तभी हम किसी चीज़ को सही ढंग से कर पाते हैं जब हमें सही से मालूम होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बता देती हूँ कि जो गुरु पूर्णिमा है ये पड़ रही है 10 जुलाई को। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको अपने गुरु का भी विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। जिसको भी आपने अपना गुरु बनाया है उसकी आप ज़रूर पूजा करें। अगर कोई गुरु आपने नहीं जीवन में अभी बनाया है तो आप ईश्वर की आराधना विशेष रूप से कर सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी ज़रूर करनी चाहिए। तो आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि अभिजीत मुहूर्त में अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको क्या मिल रहा है तो सुबह 11:44 से लेकर के 12:20 तक का जो समय है यह अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इसमें आप जो है सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। साथ ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का भी बहुत महत्व होता है पूर्णिमा तिथि पर। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको क्या मिल रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय मिल रहा है सुबह 4:03 से लेकर के 4:54 तक। इस बीच में आपको करना है पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान। नहीं है तो आप अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने जाएं ही। ये तो बात हो गई आपके स्नान की और ये हो गया सत्यनारायण भगवान की कथा। अब हम विशेष रूप से तुलसी की और पीपल की बात कर लेते हैं। देखिए कहा जाता है जो पीपल का वृक्ष होता है इसमें समस्त देवी देवता वास करते हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा जो है हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और क्या नाम है शंकर जी, तीनों लोग का वास होता है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग जो है पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब पूर्णिमा की जिस दिन तिथि होती है उस दिन विशेष रूप से अगर हम तीनों लोग को प्रसन्न करके चलते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और साथ ही जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो हम महालक्ष्मी को साक्षात रूप से हम उनको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है उसमें लक्ष्मी जी साक्षात रूप से वास करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी का पौधा हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। जब जिसके घर में तुलसी जी होती है उसके घर में लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। तो दो चीज़ तो हो गए। अब पीपल का पौधा हम घर में तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कहीं अगर आपके घर के आसपास पीपल का पौधा हो तो वहाँ पर जाकर के पीपल के वृक्ष में सुबह के समय में जल जरूर चढ़ाएं और एक चौमुखा दिया जरूर लगाएं। साथ ही सुबह के समय में आप जब जल चढ़ाएं तो जल में थोड़ा सा आप क्या करें, हल्दी, एक चुटकी हल्दी और एक गुड़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 2025 का साल है ये मंगल का साल है। तो इस साल जो है बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, बिना वजह की घटनाएं हो रही हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा सा गुड़ जो है पीपल के वृक्ष में ज़रूर चढ़ाना है पूर्णिमा के दिन। ये एक टोटका है एक तरह का, लेकिन ये करिएगा ज़रूर, बहुत फ़ायदा होता है। इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है परिवार में किसी की भी और साथ ही हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार भी बना रहता है। तो आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, लोटे में जल लेना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी और एक छोटी सी एक डली गुड़ की डाल करके और जाके पीपल के वृक्ष में चढ़ा देना है। साथ ही यहीं पर करना है हमें अपना उपाय। जब हम जाएंगे पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने उसी समय हमें एक दीपक बना के लेके जाना है और दीपक में हमें सरसों का तेल भरना है। हर बार मैं बोलती हूँ कि तिल का तेल या देशी घी भरने के लिए, लेकिन इस बार मैं कह रही हूँ कि आपको पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल भरना है दीपक में और चौमुखा दिया लगाना है। मतलब चारों तरफ से आप बाती को जला सकिए, ऐसा आपको दिया तैयार करना है। और उसको क्या करना है, लेके जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। जल चढ़ाने के बाद, सिंदूर समर्पित करने के बाद
सुहागिन महिलाएं हैं तो 15 बार सिंदूर लगाएंगी या 7 बार सिंदूर लगाएंगी और वहीं पर चौमुखा दिया जला करके और कुछ मीठे का भोग लगा देना है आपको। हो सके तो सफ़ेद मिठाई, बर्फ़ी, पेड़े का भोग आप लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है तो सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो आपको क्या करना है, एक पेड़ा या बर्फ़ी का भोग लगा देना है वहाँ पर, और इतना करके आपको वापस आना है और मुड़ करके फिर पीछे नहीं देखना है। जैसे कि आप जब पीपल के वृक्ष की पूजा कर लें तो फिर मुड़े तो फिर सीधे चले आए अपने घर, वापस मुड़ करके पीपल के वृक्ष की तरफ आपको नहीं देखना है। फिर घर आना है और तुलसी जी की पूजा करनी है। तुलसी जी में क्या करना है आपको, तुलसी जी में एक लोटे में जल लेना है, जल के साथ हल्दी और रोली दोनों चीज़ आपको लेनी है, ले करके और क्या करना है, तुलसी जी के जड़ में समर्पित करना है। साथ ही कुछ मीठे का भोग लगाना है। तुलसी जी को इस दिन पेड़े बर्फी का भोग जरूर लगाएं, साथ में शाम को खीर का भोग लगाएं और एक दीपक जलाएं। अब तुलसी जी के पास आपको देशी घी का दीपक जलाना है। तुलसी जी के पास सरसों के तेल का दीपक सिर्फ दिवाली में जलाया जाता है, बाकी समय में हम तुलसी जी के पास सिर्फ और सिर्फ देशी घी का ही दीपक लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक देशी घी का बढ़िया दीपक बनाना है और दीपक में आपको एक उपाय करना है, क्या, थोड़ी सी हल्दी डाल करके और आपको दीपक जला देना है। साथ ही रात में जब चंद्रोदय होगा तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और तुलसी जी के जड़ में डाल देना है। आप ऐसा करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, और साथ ही आपके घर में अगर कोई बच्चा है, कोई आपका बेटा है या बेटी है जो पढ़ाई कर रहा है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसका नाम लेकर के अगर आप कच्चा दूध तुलसी जी में समर्पित करते हैं जड़ में, तो उसको बहुत जल्दी सफलता मिलती है और बहुत ही जल्दी उसको नौकरी भी मिल जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में उसको उत्तीर्ण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया था। तो ये आपको बहुत बहुत कारगर होने वाला है, ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।